मित्रों, जो सोचने की बात है और जिस पर जाने क्यों किसी कारण से लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, वो ये है कि समाज के विषय में, जैसे समाज सोसाइटी, हिंदू समाज, ये बात तो होती है, लेकिन उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, उसका इतिहास, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य किसी की बात नहीं होती। हिंदू समाज के जो गुण आपको अपने परंपरा से सुनने को मिले हैं, अथवा आपने किसी ग्रंथ में पढ़े हैं, अथवा किसी भी प्रकार आपने सुने हैं, तो उसकी वो विशेषताएं कैसे हैं, किन आधारों पर हैं, ये भी तो जानना चाहिए। तो क्या केवल राजा के कारण थी? तो राजा तो हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालक रहा है, यानी जो समाज की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका पालन सब लोग करें। जो उन वर्णाश्रम आदि का उल्लंघन करे अथवा उसमें व्यवधान डाले या संकरण करे, उसे समाज की ही मान्य परंपराओं के अनुसार दंडित करें। बस इतना राजा का काम है। और जो अन्याय हो आपस में संपत्ति को लेकर, किसी अन्य वस्तु को लेकर, तो उस पर न्याय करें, है ना। किसी वास्तविक कलह का कारण हो, अहंकार का कारण हो, जो भी हो, जिस कारण से 18 प्रकार के व्यवहार पाद मनुस्मृति में वर्णित हैं, उसी की अनुकृति आधुनिक यूरोपीय वाद में की गई है। सबसे प्राचीन जो न्याय प्रक्रिया संबंधी वाद का पूरा विवरण है, वो केवल हमारे धर्मशास्त्रों में, स्मृतियों में मिलता है। यूरोप में तो उस तरह का व्यवस्थित कुछ मिलता ही नहीं है। सब कुछ उन्होंने 19वीं शताब्दी ईस्वी के बाद विकसित किया है। उसके पहले वहाँ कोई वाद की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं थी और बहुत मनमानी सी थी। तो इसलिए वस्तुतः जो आधुनिक न्याय प्रणाली है, उसका भी ढांचा, उसकी प्रक्रिया तो भारत से ही ली गई है यूरोप में। ये बिल्कुल निसत्य और गंभीर तथ्य है। लेकिन फिर उन्होंने उसका प्रयोजन बदल दिया। प्रयोजन हुआ राज्य के द्वारा वो सब करना, जबकि हमारे यहाँ था कि उसमें जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो समाज की रहेंगी, प्रक्रिया यही रहेगी। व्यवहार पाद जो है धर्मशास्त्रों में, विशेषकर मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में, उसमें प्रक्रिया का वर्णन है। यूरोप, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने और फिर अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने उस प्रक्रिया को ले लिया। लेकिन क्योंकि उस प्रक्रिया में भव्यता है, गरिमा है, न्याय है, बहुत ही शान है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या बना दिया कि राज्य कोई कानून बनाएगा, उसके संदर्भ में होगा। और भारत में तो कम्युनिस्टों की नकल में ये बना दिया कि राज्य समाज जीवन को पूर्णतः नियंत्रित करेगा। और ढांचे के स्तर पर अभी भी भारत में जो राज्य है वो कम्युनिस्ट ढांचे पर चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी का हो। इसका जो ढांचा है, इसका जो सार है, इसका जो मर्म है, इसकी जो प्रक्रिया है, वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट ढांचा क्या होता है? कम्युनिस्ट ढांचा ईसाइयत का परिशिष्ट होता है। आप कह दें कम्युनिस्ट नहीं है तो ईसाई है। ये ढांचा या तो ईसाई कहना है या कम्युनिस्ट। इसमें यह होता है कि थोड़े से लोगों को ही ईश्वर ने विशेष ज्ञान दिया है और विशेष शक्ति दी है और उनके साथ विशेष अनुबंध है, और वो जैसा चाहें वैसा समाज को चलना चाहिए, नहीं तो वो उसे दंडित करेंगे। ये ईसाइयत का यानी चर्चियनिटी का और कम्युनिज्म का, दोनों का सार यही है। दोनों में भेद बहुत थोड़ा है, जो अलग प्रकरण में बताएंगे, अभी यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज्य की मान्यता के संबंध में चर्चियनिटी और कम्युनिज्म एक हैं। कम्युनिज्म पूर्णतः नियंत्रित करता है केवल राज्यकर्ताओं के द्वारा। चर्चियनिटी राज्य और चर्च के बीच सत्ता का नियंत्रण, बंटवारा करती है, बांटती है ना। लेकिन न तो धर्म वहाँ है चर्चियनिटी में, ना ही धर्म कम्युनिज्म में है। वहाँ दोनों ही अधर्म में हैं। नमस्कार खंडेलवाल जी, अतुल जी। दोनों ही अधर्म में व्यवस्थाएं हैं और दोनों ही पापपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, चर्चियनिटी भी और कम्युनिज्म भी, और उसकी नकल भारत में चल रही है। तो उस अर्थ में प्रक्रिया तो धर्मशास्त्रों वाली है, लेकिन प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य और राज्य का प्राधिकार कम्युनिज्म और चर्चियनिटी वाला है। तो अभी
न्याय प्रक्रिया पर तो फिर कभी अलग से एक चर्चा करेंगे। अभी मुख्य बात यह है कि हिंदू समाज की जिन विशेषताओं की चर्चा करके उनके प्रति आत्मगौरव भरा जाता है, अभिमान भरा जाता है, बताया जाता है कि ये बहुत श्रेष्ठ है, वो विशेषताएं तो महत्वपूर्ण ये है कि वो विशेषताएं किस प्रक्रिया से चली थी। एक तो ठीक है ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में ही ज्ञान दिया, उसको भी तो आजकल कोई नहीं मानता, लेकिन वो अपने यहाँ जो भारतीय परंपरा है वो तो यही है ना कि ज्ञान तो प्रारंभ से, सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान है। और हम दूसरों को भी देखते हैं, चिड़िया हैं, जैसा मैंने एक बार बताया था कि एक चिड़िया हमारे पास थी जब पूर्व घर में जो शासकीय आवास था उसमें, और उसमें उसने ऐसी खूबसूरती से अद्भुत, बहुत ही कुशल दर्जी जैसे सिलेगा, ऐसे दूर के 2 पत्तों को धागे से जोड़ के, कहाँ से वो पत्ते से धागा बनाई और जोड़ दी, फिर अपना घोंसला बनाई, अद्भुत। उसको किसने सिखाया? इसी तरह अन्य पक्षी भी हैं, सबको उनकी योनि के अनुसार, जी प्रणाम पतंजलि मिश्र जी, उनकी योनि के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार किसने सिखाया? तो ईश्वर प्रदत्त समस्त ज्ञान है, यही हमारे यहाँ है। तो वो भी स्मरण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आधुनिक भाषा में ही सोचना है तो जो ज्ञान है वो शास्त्रों से मिलता है और परंपराओं से मिलता है और इतिहास से मिलता है। तो ये जो हिंदू समाज की जो जो अच्छाइयाँ गिनाते हैं वो तो उसकी उन संस्थाओं और परंपराओं से थी ना। अब उस पर विस्तार से चर्चा तो फिर कभी पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, ज्ञानी लोग भी बताते हैं। वर्णाश्रम धर्म आदि पर चर्चा आज का विषय नहीं है, आज का उसका सार विषय है कि वो सारी अच्छाइयाँ, सारी विशेषताएं, सारा गुण, सारा गौरव, सारा ऐश्वर्य, सारी भव्यता उन संस्थाओं के कारण थी जिनको वर्णाश्रम कहा जाता है, और जो स्वाभाविक है, युगानुसार उनमें स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, व्यवस्था में परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन आज भी हो सकता है, लेकिन उसका विचार करते हुए कि उसके मूल में क्या है, वर्ण के मूल में क्या है, आश्रम के मूल में क्या है, परंपराओं के मूल में क्या है, क्या मान्यताएं थी, क्या परंपराएं थी। तो आज जो केवल आज का जो विषय है, जो दोपहर को हमने चर्चा की थी, उसके संदर्भ में बात केवल अगर करनी है तो केवल ये याद करना है कि ये जो लोगों में न्याय के प्रति, दान के प्रति, करुणा, उदारता, सहृदयता आदि, दूसरे के अस्तित्व का सम्मान, सब में ये मानना कि सबके भीतर परमात्मा का ही वास है, तुझ में, मुझ में, खड़क खम्भ में, सब में वही है, कण कण में परमात्मा है, जीवों में है, चराचर जगत में है। ये सब मान्यताएं ये किसी राजा ने कानून नहीं बनाया था, न राजा ने किसी किताब को लिखवाया था। तो ये मान्यताएं तो भारत की ज्ञान परंपरा में है ना, कि सबके भीतर परमात्मा का वास है, ये भी, और सबके भीतर प्रकृति की संरचना का प्रभाव भी है, और सबके भीतर पिछले जन्मों के संस्कार भी हैं जो उनका अपना कर्मफल है, जैसे पाप किए हैं, जैसे पुण्य किए हैं, जैसी साधना की है उसके अनुसार वो गुण कर्म आए हैं। तो ये सब ज्ञान तो भारत में अभी 15 अगस्त 1947 तक मान्य था ना। जो हिंदू शासक थे वो तो इसी सिद्धांत पे चल रहे थे कि हमारा काम केवल राजधर्म का पालन है, यानी हमारा काम, अगर उसे कानून भी कहें, उपाध्याय जी को प्रणाम, अरुण उपाध्याय जी, हमारा काम अगर उसे कानून कहते हैं तो वो कानून भी कहाँ से बनेगा? तो कानून का स्रोत क्या है, लॉ का सोर्स क्या है? तो लॉ का प्राइमरी सोर्स है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रथाएं और परंपराएं, और उसके आधार पे वो देखने को उसे कानून कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो प्रथाओं और परंपराओं को ही कोई व्यावहारिक रूप दे रहे हैं। इतना था। भारत के राजाओं ने जब लिखित कानून भी शुरू किया तो जो प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, जैसे हमारे पिताजी रीवा राज्य के थे तो रीवा राज्य के जो कानून थे, इसी प्रकार ग्वालियर राज्य के, बड़ौदा के, इंदौर के, त्रावणकोर, कोचीन के, कहीं के भी जो नियम थे वो थे जो वहाँ प्रचलित थे, मान्य थे, परंपराएं थी, प्रथाएं थी। तो उसके कारण क्या था? उसके कारण ये सब भाव था कि सब में ईश्वर है, सब में चिदंश है, साथ ही सब में पुण्य और पाप के अपने संस्कार हैं। तो समाज का काम है पुण्य का संवर्धन, पाप प्रवृत्तियों को रोकना,
जब ये काम है तो राजा का ये काम नहीं है। राजा का काम तो विवाद होने पर न्याय करना और ये देखना कि वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन हो। जो जिसका काम है वो उसको ठीक से कर रहा है कि नहीं। और जो ज्ञान की परंपराएं हैं भारत में, जो गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं शास्त्रों की, विभिन्न विषयों की, विभागों की, तो वो गुरु समाज में प्रतिष्ठित हैं, लोक में प्रतिष्ठित हैं, उनका ठीक से संरक्षण हो रहा है या नहीं। आवश्यकता पड़ने पर राजा भी उनको संरक्षण दे रहा है। बहुत से देते थे, लेकिन केवल राजा के संरक्षण में कोई भी गुरु नहीं था, समाज के द्वारा भी उतना ही सम्मान था। तो ये व्यवस्था है ना कि गुरु हैं, ज्ञान की परंपरा अनादिकाल से चल रही है, ये मान्य है, शास्त्रों में वह ज्ञान सुरक्षित है, ये सर्वमान्य है। उसके आधार पर निरंतर उसका ज्ञान दिया जा रहा है। और ज्ञान कहाँ दिया जा रहा है? केवल गुरुकुल में नहीं, तो समाज के हर स्तर पर कहीं कथाएं होती हैं, कहीं जैसे रामचरितमानस का पाठ उत्तर भारत में होता है, गीता पर व्याख्यान होते हैं। यानी सबसे पहले तो हमारे श्रेष्ठ आचार्यों और श्रेष्ठ संतों के द्वारा वो ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद कथावाचक या कथोपदेशक, कथा की भी भव्य परंपरा है, भागवत होती है, अन्य कथाएं होती हैं, उनके द्वारा वही ज्ञान दिया जाता है गांव-गांव तक। ये तो हुआ जो शिक्षित समाज जिन्हें हम आजकल आधुनिक अर्थ में कहते हैं। जैसा मैंने बताया, भारत में तो कभी ये माने ही नहीं गया कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित है, क्योंकि समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है। तो अपने सयानों से आप हर आदमी सीखता है, और सयानों से जैसे ही आपने सीखा ऐसे ही शिक्षित हो गए। तो ये मान्यता भी भारत की थी कि हर व्यक्ति शिक्षित है, उसको निरंतर शिक्षा मिलती रहनी चाहिए। तो कथावाचक हैं, कथोपदेशक हैं, उनके ऊपर आचार्य हैं, संत हैं, और इसके कारण समाज के जन जन को आधारभूत बातें पता हैं और बाकी भी पता है। कोई कानून बनता है, कोई और व्यवहार में कुछ करना होता है, कोई मंदिर बनता है, कोई भवन बनता है, तो इन सब की जानकारी तो ये जो मॉडर्न सो कॉल्ड इंजीनियरिंग आदि आई है, आर्किटेक्चर शब्द चले हैं जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उससे पहले ना सब घर बन रहे थे। और मैंने समाज को जानने के लिए बचपन से ही अपने राष्ट्रभक्ति के संस्कार के कारण बहुत ही अपने ढंग से, साधना शब्द तो भारी भरकम हो जाएगा, लेकिन काफ़ी मेहनत की है, इधर उधर गए हैं, तरह तरह के लोगों से मिले हैं। अभी उनमें से किसी भी किस्से को ज़्यादा खींचेंगे तो विस्तार हो जाएगा, इसलिए केवल संकेत कर रहे हैं। अब जैसे ये बावड़ियाँ बनती हैं राजस्थान में, महलों जैसी बावड़ियाँ हैं, तो उनको बनाने वाले जो शिल्पी थे, उनसे तो हम और अनुपम मिश्र स्वयं जाकर मिले कईयों से। और उसमें जो सबसे भव्य बावलियाँ थीं, बीकानेर में और जयपुर में हम लोग मिले। फिर अलग से भी कुछ राजस्थान के लोगों के साथ में गया। हमारे मित्र थे शरद जोशी, वो जो लेखक और व्यंगकार हैं वो नहीं, बल्कि एक दूसरे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे शरद जोशी, जिनका जो मुझसे छोटे थे और देहांत हो गया दुर्भाग्यवश। तो वो भी वहीं काम करते थे, तो उन्होंने भी बहुत से, उनका खुद जो उनका ऑफिस था वो भी उसी एक शिल्पी ने बनाया था। तो हमने उससे बात की बड़े विस्तार से, अभी केवल सार बता रहे हैं। तो हमने कहा आपने तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, वो गांव देहात के थे, धोती पहने थे जैसे कोई, जैसे हमारे पिताजी होंगे, चाचा जी होंगे, उसी तरह के दिखते थे। तो उन्होंने कहा कि आप पता नहीं साहब, इंजीनियरिंग आप कहें क्या कहें, हमने सीखा था ज्ञान। तो हमने कहा ये इतनी भव्य बावड़ी, वो वहीं पे हम लोग थे जहाँ वो महल जैसी बावड़ी है बीकानेर की एक। तो मैंने कहा ये आपने कैसे बनाया, क्या मतलब इसको बनाने की आपका तरीका क्या है? तो उन्होंने बताया। हमने कहा आप नक्शा बनाते हैं? उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा नक्शा हम माथे में बनाते हैं। फिर पूरी प्रक्रिया बनाई और वो कई बावड़ियाँ वैसी बना चुके थे भव्य। यानी उनकी क्या मेधा होगी, क्या प्रतिभा होगी कि बोले सब कुछ। मैंने कहा साहब ये सीढ़ियाँ ऐसे बनेंगी, यहाँ ये झरोका होगा, इतने मंजिला, वो कई मंजिला दिखती थी, मतलब जैसे 5-6 मंजिला हो, ऐसी भव्य बावड़ी बनी है, आप उतरते जाइए। बोले हाँ ये सब पहले हम यहाँ माथे में सोच लेते हैं। यानी ऐसी परंपरा थी कि जो जिस विषय का ज्ञाता है सब उसके माथे में है। जो वेद, अभी आदरणीय पतंजलि मिश्र जी देख रहे हैं, तो वेद उनके माथे में है। वेद मुखाग्र है, कंठाग्र है, स्मरण है। तो वेद हैं, उपनिषद हैं, हमारे बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, उनमें से अलग अलग अनुशासन वाले। व्याकरण वालों के अष्टाध्यायी माथे में है, व्याकरण पतंजलि महाभाष्य माथे में है।
उपनिषद माथे में है, सारा ज्ञान यहाँ है, पहले यहाँ अर्जित कर लेते हैं। वो परंपरा थी ना, तो वो जो ज्ञान था वो फिर प्रचारित भी होता था ना, वो ज्ञान व्यवहार में आता था और वो ज्ञान परंपरा से प्रसारित होता था। तो ये जो अभी का आज का जो विषय है वो अन्य शाखाओं के विषय में नहीं, जिस समाज का बौद्धिक स्तर उच्च था और नैतिक स्तर उच्च था, इसका स्रोत क्या है ये कह रहे हैं। इस पर तो चिंतन ही बंद हो गया। इसका स्रोत तो वो परंपराएं हैं ना, कथावाचक, कथोपदेशक, और फिर उसके बाद जो वनवासी क्षेत्र हैं उनमें उनके कथावाचक हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल शहरी मामला है। उनके अपने मुखिया, उनके अपने कीर्तन गाने वाले, उनके अपने महाभारत और भागवत आदि की कथाएं गाने वाले सब जगह हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही अंग था, तो इसमें जो वो महाभारत की गाथा गाने वाली सबसे प्रसिद्ध महिला कई थी, उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध थी पड़वानी जिसे कहते हैं। तो पड़वानी में क्या था, महाभारत का गायन ही था ना, और वो पूरी दुनिया घूम के आई। और आधुनिक अर्थ में तो वो एक अक्षर नहीं पढ़ी थी। एक दूसरी बहुत बड़ी पड़वानी गायिका है, वो तो दस्तखत भी करना नहीं जानती। तीजनबाई तो जान गई थी, वो अंगूठा लगाती थी, और क्या पड़वानी में महाभारत के आख्यान कह रही है। तो उद्देश्य क्या है कि ये ज्ञान व्यक्ति तक जाए, नीचे तक जाए, इसकी परंपरा है और उस ज्ञान का सम्मान है। ये नहीं कि शासन ने भेज दिया विदेश में, इसको सम्मान नहीं कहते। वो ज्ञान है, उसका ज्ञान के रूप में सम्मान है। जगह जगह सरकारों ने कहीं लोक कलाकार के नाम से, कहीं किसी और नाम से उन लोगों को पहले से कई गुना अधिक धन दिया है, विदेश भेजे उसकी, उससे इस बात का कोई संबंध नहीं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो सचिव या मंत्री महोदय की संस्कृति में भेज दिया ये दिखाने को कि देखो हमारे भारत में भी ये, उसका सम्मान नहीं है। उसका वो सम्मान नहीं है कि ये ज्ञान है। ये जो पड़वानी गायिका बता रही है वो ज्ञान है, ये नहीं। वो तो उसको बताते हैं, देखिए साहब हमारे यहाँ भी ट्राइबल आर्ट है, फोक आर्ट है, कल्चर है, ये गाती हैं। तो वो कल्चर का अर्थ होता है मनोरंजन। कल्चर तो अब हिंदी में संस्कृति कर दिया है। वस्तुतः संस्कृति जिस अर्थ में था वो तो केवल धर्म है। तो पड़वानी गायिका अथवा कोई भी वनवासी गायक, कथावाचक अथवा हमारे कथावाचक जो कह रहे हैं कथा जीवन के विषय में, संस्कार के विषय में, पुण्य के विषय में, पाप के विषय में, कर्मफल के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, वो ज्ञान है। ये भावना थी, वो ज्ञान है और हमको उसके अनुसार ही व्यवहार करना है। और जो नहीं कर पाता उसके मन में संकोच है, पछतावा है, ग्लानि है, झिझक है, क्योंकि समाज में उसका उतना सम्मान नहीं होगा। तो 15 अगस्त 1947 के बाद तो आपने ये सब बदल दिया। अब वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, और कम से कम जिन्हें ह्यूमैनिटीज कहते हैं, मानविकी विद्याएं कहते हैं, क्योंकि मैं उसमें से 3-4 अनुशासनों का बहुत अधिक अध्ययन मैंने किया है, इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान आदि। तो ये जो यूरोपीय नकल में जो कुछ भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसको किसी भी परिभाषा से ज्ञान नहीं कहेंगे। वो अज्ञान है, अशिक्षा है, मूर्खता है और नास्तिकता है और चरित्र के आधारों को खोखला करने वाला है, नैतिक मान्यताओं की जड़ में मट्ठा डालने वाला है और उसको फैशन बना के पेश कर रहे हैं। नतीजा ये है कि वो तो नैतिक स्तर आपका निरंतर गिरता जाएगा, और केवल नैतिक स्तर नहीं गिरेगा जो मुख्य बात है। तो मैंने कहा कि वो ज्ञान है, तो बौद्धिक स्तर भी गिरेगा। जब आप उस ज्ञान से रहित हैं, यानी आप बुद्धिहीन हो रहे हैं, आपकी बुद्धि जड़ हो रही है, आप जानते ही नहीं है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। आप ये कह देते हैं हाँ हमारे पूर्वज, हमारी परंपरा में ये माना जाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। अरे मूर्ख, तो तेरी परंपरा में माना जाता है मतलब कोई आइसोलेटेड चीज है, ये सत्य नहीं है। हिंदू धर्मशास्त्र में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये कोई फलानी पृथ्वी के अमुक खंड में अमुक लोगों के द्वारा पालनीय धर्म है। जो सामान्य धर्म है, जिसे मनु ने और अन्य याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि सभी ने सामान्य धर्म, सामासिक धर्म, व्यावहारिक धर्म ये सब कहा है। सार्ववर्णिक धर्म खास तौर से है। सामान्य धर्म, सामासिक धर्म, सार्ववर्णिक धर्म,
तो ये तो संपूर्ण विश्व के लिए है। ये कहीं नहीं कहा कि ये मुसलमान के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है। ये तो कोई यहाँ परिभाषा ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि हमारे परंपरा में कहते हैं पुनर्जन्म कर्मफल, ये वाक्य ही नास्तिकता और अज्ञान का जनक है। क्योंकि पुनर्जन्म है, ये हिंदू परंपरा है, ये कहना झूठ है। पुनर्जन्म है, केवल ये कहना सत्य है। पुनर्जन्म है, मुसलमान हो ईसाई हो इससे हमें कोई मतलब नहीं भाई। वो आप जाने, आपकी किताब जाने, आपके विश्वास जाने। हमारे अनुसार पुनर्जन्म है। तो कहता है कि नहीं होता तो भी हम कहेंगे कि पुनर्जन्म होता है, तेरा भी होगा, मुसलमान का भी होगा, ईसाई का भी होगा। तो कह रहा है कि हम कयामत तक वहाँ गड़े रहेंगे कब्र में, फिर अचानक तुरही बजेगी और हम उठ खड़े होंगे तो हम उसमें केवल हंसेंगे। ये मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान है कि पुनर्जन्म होता है, मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान है कि कर्मफल है। तो पढ़ाई में तो यह है कि ये हिंदू विश्वास है। अरे हिंदू शास्त्रों में ये लिखा है इतना तो ठीक है, लेकिन ये हिंदू विश्वास नहीं है, ये सत्य है, ये है। वो बंद हो गया, उसी के अनुसार लिटरेट और इलिटरेट आ गया। अब जो अपने को लिटरेट कहता है, एमए पीएचडी है, उसमें से अधिकांश लोग मिलते हैं अगर वो ह्यूमैनिटीज में है तो प्राय कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं वो अज्ञान और मूर्खता है। लेकिन वो साहब स्नातकोत्तर उपाधिधारी हैं, और वो जो बावड़ी बना लेता है, जिसके माथे में महल जैसी बावड़ी की डिज़ाइन बना के उसके अनुसार बताता जाता है कारीगरों को, ऐसे करो, ये ईंटा यहाँ रखो, ये ऐसे रखो, महल खड़ा कर देता है। उसने कहा हाँ हमारे पूर्वजों ने महल भी बनवाया था। जो महल खड़ा कर रहा है, जो बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बना रहा है, जो भव्य मंदिर खड़ा कर रहा है, वो चूंकि आपकी इंजीनियरिंग नहीं पढ़े इसलिए वो अशिक्षित है। तो ये तो चल गया है ना, तो ये तो पाप है, साक्षात पाप है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जो भारत के शासक हैं, तथाकथित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने हैं, उसका सही वर्णन तो फिल्मों में ही आ जाता है। और हम सब देखते भी हैं, वोट भी उसी तरह लिए जाते हैं, कुछ छल से, कुछ प्रपंच से, कुछ गुंडागर्दी से, कुछ लोगों को बहला के फुसला के। ये क्या हो रहा है? राजा या भावी राजा से ये किस तरह का आचरण चल रहा है? ऐसे कैसे कानून बने हैं कि लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं या झूठे भाषण देते हैं या लोगों को बहका लेते हैं? तो आपने ये शासन कहाँ से बना रखा है? तो ये तो ईसाइयत और कम्युनिज्म से आया है ना। और शिक्षा वो है जो सरकार दिलाए, और डिग्री वो है जो सरकार दे, और ये डिग्री पिगरी कहाँ से आ गई, है ना? अगर उपाधियाँ ही देनी है तो ज्ञान ही देगा ना। और ये विश्वविद्यालय बन गए, विश्वविद्यालय में ज्ञान की कोई, मानविकी विद्याओं में तो घोर अज्ञान है, निपट अज्ञान है। उस संस्कृत के विश्वविद्यालय भी बने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ भी अगर वो आधुनिक ढंग से बने हैं तो उसमें कोई मेधावी व्यक्ति तो ज्ञान की साधना करेगा। आदरणीय पतंजलि मिश्र जी यहाँ हैं, ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग करेंगे, लेकिन अज्ञानी भी बहुत हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट अध्यापक किसी समय भरमार थे। राहुल संकृत्यायन कोई पंडित कह देते थे, जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति था, कुछ नहीं जानता था और दुष्ट था। तो ज्ञान की कसौटी समाप्त कर दी, नीति की कसौटी, नीति का आधार था पुनर्जन्म और कर्मफल, आपने वो समाप्त कर दिया। और बुद्धि की साधना भी समाप्त कर दी, क्योंकि अगर बौद्धिक स्तर पर कोई जोर ही नहीं है। अरे भाई, अगर आपको कुछ भी इतिहास नहीं पता तो चलिए फिल्म देख लीजिए। अभी वो, मैं तो जरा फिल्म वालों का नाम भूल जाता हूँ, एक कंगना रनौत नाम है ना, जिसने महारानी लक्ष्मीबाई पर एक फिल्म बनाई थी। इस समय नाम नहीं याद, नाम कुछ और रखा था उसका, पर मैं एक बार देखने गया था, बहुत सुंदर फिल्म थी। तो उसमें आप देखिए, वो सत्य थी, आपकी बहुत सी किताबों से ज्यादा सत्य था। उसमें उसने राजाओं का, स्वयं ग्वालियर के महाराज का और स्वयं झांसी के महाराज और महारानी लक्ष्मीबाई, परम पूज्य महारानी लक्ष्मीबाई का जो पुस्तकालय दिखाया था, और उसमें संस्कृत की पुस्तकें और सारे शास्त्र थे। वो सत्य है। मैं तो रीवा नरेश के साथ मैंने कई बार यात्राएं की हैं उनके कहने पर। क्या उनको अंग्रेजी का तो आधुनिकतम ज्ञान था ही, क्योंकि वो लंदन से ही पढ़ के आए थे। उस समय फैशन आ गया था हमारे राजाओं में, वो एक अलग विषय है। लेकिन
उनको संस्कृत का ज्ञान था, धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे, संस्कृत के शास्त्र पढ़े थे, धर्मशास्त्र पढ़ रखा था, मनुस्मृति पढ़ी थी, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ी थी, चाणक्य का शास्त्र पढ़ा था। तो हमारे राजा हमारे शास्त्रों के ज्ञाता होते थे। और साथ ही वहां उन्हीं पंडितों का सम्मान था, जो फिर कथावाचकों का भी सम्मान है, लोक गायकों का भी सम्मान, सबका सम्मान है, संगीतज्ञ का। और पूरी परंपरा है, प्रातः उठेंगे तो शास्त्रीय संगीत की धुन सुन के ही उठेंगे, शहनाई बजेगी, सब हर राजा के घर में थे। इससे संरक्षण था। अब तो मुख्यमंत्री का भी जो उठना है, प्रधानमंत्री का भी, वो शास्त्रीय गायन से नहीं होता। प्रातः काल जो भी शासक बने उसका उठना तो शास्त्रीय गायन वादन सुन के होना चाहिए ना, और उसे पता होना चाहिए ना कि कौन सा राग बज रहा है अभी, और उस राग की विशेषता क्या है, और उसकी लय ताल क्या है, और उसमें आरोह अवरोह क्या है। कितने मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को पता है, अपवाद को पता भी होगा तो भी वो उसका पालन नहीं करता। इसी तरह शास्त्रों के विषय में नहीं पता, पता ही नहीं है मनुस्मृति में क्या लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या लिखा है, अंगिरा स्मृति में क्या लिखा है, बृहस्पति स्मृति में क्या लिखा है, चाणक्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र में वस्तुतः क्या लिखा है, शुक्र नीति में क्या लिखा है, कुछ नहीं पता। महाभारत में क्या लिखा है, शांति पर्व में क्या है, राजधर्मानुशासन पर्व में क्या है, शांति पर्व के अंतर्गत नहीं पता। ये क्या शासक हो रहे हैं, उन्हें क्या पता है? तो आधुनिक व्यवस्था संसार में कैसे संबंध बनाना, वो सब पता है, वो भी आवश्यक है। लेकिन आप भारतीय हैं इसका तो कोई लक्षण ही नहीं है। भारत के किसी भी शासक को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जवाहरलाल नेहरू सहित किसी भी शासक को भारत के शास्त्र नहीं पता, भारत का ज्ञान नहीं पता, भारत की ज्ञान परंपरा नहीं पता, पुनर्जन्म का सत्य नहीं पता कि पुनर्जन्म सत्य है। बचपन से अगर वो भारतीय जीवन शैली में रहें, साधना करें, तो उनको जब सारी सुविधा, जब आपने शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते आदि के कथन हैं, तो जो आप इतने संपन्न घर में पैदा हुए हैं, तो आपके जीवन का पहला कर्तव्य है योग साधना करना, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में जानना, बुद्धि की सूक्ष्म शक्तियों को जानना, और 2-4 सिद्धियां तो प्राप्त करना चाहिए ना। पहले तो करते ही थे लोग। तो अगर पता हो, थोड़ी सी भी साधना करें, थोड़ी सी भी साधना करें नियमित, शास्त्रानुसार, परंपरा अनुसार, तो निश्चय ही उसे प्रमाण मिल जाएगा कि पुनर्जन्म होता है। और जैसे ही ये प्रमाण मिल गया कि पुनर्जन्म सत्य है, जो कि हर साधक को मिलता है, मैं हूँ, उपाध्याय जी हूँ, कोई भी हूँ, आदरणीय पतंजलि मिश्र जी हूँ, जब पुनर्जन्म आपको दिख जाएगा कि पुनर्जन्म सत्य है, तो आपके कर्म कैसे होंगे, आपका नैतिक स्तर क्या होगा, आपसे कैसे कोई पाप हो। अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो आप प्रायश्चित करेंगे, लेकिन वैसे भयंकर पाप कैसे होंगे जो आधुनिक राजनीति में होते हैं, जो भारतीय राजाओं ने कभी नहीं किए थे, कम से कम यशस्वी राजाओं ने। और आप उनको दोष देते हैं कि उन्होंने वो पाप क्यों नहीं किया। ये नहीं कहते कि भाई हो गया काल प्रवाहवश, लेकिन हम अभी भी 120 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं। ये कितना बड़ा पौरुष है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कितना बड़ा शौर्य है। आपको रोने से फुर्सत नहीं, क्योंकि आपको सिखा दिया गया है कि रो। और इतनी भव्य ज्ञान परंपरा का कोई गौरव ही नहीं है। हमारे शासकों में से तो किसी को नहीं है, कांग्रेसियों को नहीं था, भाजपाइयों को नहीं है। संघी होने का गौरव हो सकता है, हम आरएसएस में थे। अरे भाई, तो तुम आरएसएस में थे कि कहाँ थे, किस पंचायत में थे, किस संस्था से जुड़े हो, एनजीओ से, उसकी क्या कीमत है। आप हैं, आपका शौक है, हो सकता है आप में भावना अच्छी हो सकता है आप राजनीति करने के लिए, वहाँ आजकल तो राजनीति करने के लिए बहुत लोग जा रहे हैं। ये कौन सी कसौटी है कि आप किस संस्था में हैं। वो तो कोई संप्रदाय भी नहीं है ज्ञान का। आधुनिक संस्थाएं तो ज्ञान का संप्रदाय नहीं है, वो ज्ञान की साधना नहीं करती। आरएसएस में कोई योग साधना नहीं सिखाई जाती, कोई अध्यात्म साधना नहीं सिखाई जाती। तो आप वहाँ हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने वहाँ कोई साधना नहीं की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पुनर्जन्म है, कर्मफल है। आपने शास्त्र नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे शास्त्रों में है क्या। फिर आप कोई अभियान छेड़ देंगे, अचानक जाति हटाओ। जयप्रकाश नारायण अचानक पहले बोले संपूर्ण क्रांति करेंगे, फिर उसमें से निकला क्या, तो जितने पुराने कांग्रेसी और कम्युनिस्ट थे अलग अलग सेल में उसका संयोजक बना दिया, और फिर कह दिया जनेऊ तोड़ो। बस बहुत बड़ी क्रांति कर दी, जनेऊ तोड़ो, जनेऊ तोड़ो। उसमें कौन तोड़ा?
जो ब्राह्मण थे और ऊंची जाति के लोग थे, सबने जनेऊ तोड़ दिए। फिर और उनके पगले आए, हमारे मित्र ही थे, देहांत हो गया है तो नहीं कहते, सांसद बने, अंधे हो गए थे गोवा आंदोलन में, इसलिए मंत्री नहीं बननी तो मंत्री भी बनते। उन्होंने कहा हम अनुसूचित जाति के लोगों के पैर धोएंगे दीदी साहब। तो क्या नाटक शुरू हो गया? क्या आपके जीवन में सचमुच उनके प्रति श्रद्धा है? पैर उसका धोया जाता है जिसको गुरु मानो, ज्ञानी मानो। और मैं भी उस समय जनता पार्टी में चुनाव प्रभारी था, तो मुझसे भी उन्होंने कहा, तो अब हमारे मित्र हैं जो रीवा के, वो सब जानते हैं, जो सयाने हो गए कॉलेज में। मैंने उसी समय महाविद्यालय में ही सबके सामने उनको बहुत बुरी तरह डांटा। हमने कहा आप मूर्ख, आप इसको ज्ञानी मानते हैं क्या? इन स्त्रियों के पैर धो रहे हैं। यहाँ भी कई लोग करते हैं, भाजपा के लोग ये सब बहुत करते हैं। मैंने कहा पैर उसके धो जिसको ज्ञानी मानो, तुम इनको ज्ञानी मानते हो? और क्योंकि मैं उनके चुनाव का ही प्रभारी था तो चुप रह गए, नहीं तो पता नहीं क्या करते। मैंने कहा बिना ज्ञानी माने तुम पैर कैसे धो रहे हो? नाटक है। पैर धोने जैसी पवित्र क्रिया भी नाटक है, नौटंकी है। और वहाँ कहते हैं हम ट्राइबल्स के पैर धोते हैं। आप वस्तुतः क्या करते हैं? उनके ज्ञान को प्रतिष्ठा देते हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं, क्या करते हैं वो बताइए ना। मैंने तो लालू यादव जी से भी कहा था, क्योंकि वो भी संपूर्ण क्रांति आंदोलन में थे, लिखा भी था, क्योंकि बात नहीं सुनते थे वो, तो उस समय कई पत्र पत्रिकाओं में लिखा था कि भाई अगर वो सचमुच भैंस चराने वाले को ज्ञानी मानते हैं या उसको बनाना चाहते हैं, तो चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं, तो चरवाहों की जो ज्ञान परंपरा है उसको मान्यता दे दें। मैंने कहा तब तक ये आ गया था, इंटरनेट वगैरह सब ऑनलाइन। तो मैंने कहा कि आप ऐसा विश्वविद्यालय खोलिए जहां बिहार और झारखंड के जड़ी बूटियों के जानकार और पशुपालन के जानकार लोग, सीधे जानकार लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, और वो बोलें। जड़ी बूटी का हेड जो हो वो जड़ी बूटी के बारे में बताए। ये जो पशुपालन का विशेषज्ञ है वो अनपढ़ है तथाकथित चालू भाषा में, और उसका बड़ा जानकार है, कृषि का जानकार है। सबको विभागाध्यक्ष बनाइए, डीन बनाइए, और वो बोले, सम्मान दीजिए ना उसके ज्ञान को। पशुपालन की इतनी प्रशस्त परंपरा है, उसका जो जानकार गांव वाला है उसको आप डीन बना दीजिए, विभागाध्यक्ष बना दीजिए, ऐसा विश्वविद्यालय खोलिए। नेट है, वो बोलेगा, जरूरी नहीं है कि वो दस्तखत भी करना जाने, लेकिन जब वो बोलेगा, ज्ञान को बताएगा। जैसा मैंने महल और बावड़ी बनाने वाले शिल्पी का बताया, जब उन्होंने बताया तो जो लोग थे उसमें कुछ इंजीनियर मित्र भी थे, सब विस्मित रह गए, बोले वाह। तो ज्ञान को प्रतिष्ठा दीजिए ना। अगर आप अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का पैर धो रहे हैं तो फिर उसके ज्ञान की, उसके रैदास को के पद जानता होगा, कुछ भी और पद जानता होगा, इतना जानता होगा कि कण कण में भगवान है और ये है, जो भी वो धर्म के विषय में जानता, चलिए आप उसी को मान्यता दीजिए। तो आपके लिए पैर धोने जैसी पवित्र क्रिया भी नौटंकी है, दिखावा है। तो आप तो बहुत अधम है। अब ये चला है, राजनेता के लिए सब कुछ दिखावा है और सब कुछ केवल वोट पाने का साधन है। तो ये कहाँ, किस देश का राज्य है, कहाँ की राज्य व्यवस्था है? उस पर अलग बात करेंगे, करते ही रहते हैं। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में जो विषय आया था उसमें हमने राज्य की भारतीय अवधारणा और मॉडर्न स्टेट दोनों की थोड़ी सी तुलना की थी, बताया था अंतर, लेकिन वो अलग विषय है। मुख्य बात ये है कि समाज में ज्ञान का स्तर, और ज्ञान का अर्थ ही होता है धर्म ज्ञान, बाकी सब अज्ञान है, और आधारभूत तत्व दर्शन का ज्ञान देना। ईश्वर कण कण में है, पुनर्जन्म है, कर्म फल है, दान, उदारता, करुणा, ये सब जो पुण्य कर्म हैं, पुण्य वृत्तियां हैं, इनके सुंदर फल प्राप्त होते हैं। जहाँ पैदा हुए हो उस परंपरा को जानो, इसके साथ ही शास्त्रों का अध्ययन करो, तब आप किसी लायक हैं। ये सब जब व्यापक रहेगी मान्यता, तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसमें भी ज्ञान रहेगा, तो उनके आपस के व्यवहार भी। और फिर वैसी और भी संस्थाएं हैं, अभी मैंने केवल एक उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं। एक ही बात करते रहेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए संक्षेप में बता। जैसे आपने जाति संस्था थी, जाति की पंचायतें थी, तो जरा बताइए, कोई भी बताए कि संपूर्ण इतिहास में पंचायत में किस जाति ने क्रूरता का निर्णय लिया है भारत के?
ऐसी कोई जाति पंचायत नहीं होती जिसमें कोई निर्णय दे दें कि दूसरी जाति का नाश कर दिया जाएगा या उस जाति की स्त्रियों के साथ व्यभिचार और बलात्कार किया जाए। आज तक कभी सुनने में नहीं मिला। आप इतनी श्रेष्ठ संस्था की बस निंदा करते हैं। जाति पंचायत में नीचता, पशुता, बर्बरता का निर्णय लिया गया हो अपनी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता भारतीय इतिहास में भाई। तो वहां भी यही होता था, हम ये मंदिर बनवाएंगे, हम वो वृक्ष लगाएंगे, हम ये इष्ट और पूर्त कर्मों की पूरी तालिका है शास्त्रों में। तो वो तालिका क्या है? जो होता था उसी का वर्णन है। तो पूर्त कर्म करते हैं। अभी भी इतने अन्न सत्र चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, वो उसी परंपरा के कारण ना। लेकिन उसकी जितनी प्रतिष्ठा चाहिए, जितनी मान्यता चाहिए, जितना आदर चाहिए, वो शासन के स्तर पर नहीं है। और ऊपर से शासन सब कुछ को नियंत्रित कर रहा है। तो परिणाम क्या है कि समाज में भी जो वास्तविक ज्ञान के उपासक हैं, ज्ञान के साधक हैं, उनके विषय में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती और उतना सम्मान भी नहीं है, क्योंकि सम्मान तो उसी का है जिसको शासन पद दे। लेकिन मुख्य बात यह है कि शासकों को वो कुछ नहीं पता, किसी भी दल के शासकों को वो नहीं पता। और बनावट ऐसी कर दी है ये क्रिश्चियन और कम्युनिज्म से उधार लिया हुआ स्टेट कि सब कुछ को नियंत्रित यही कर रहा है। सब कुछ को, ज्ञान को, विद्या को, करिकुलम क्या होगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, चाहे वो न्यू अभी की एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे कांग्रेसियों की हो, चाहे किसी की भी हो, उसमें क्या है कि आप तय करेंगे कि ज्ञान क्या है, और उसमें भारतीय ज्ञान को एक कोने में जरा सा डाल देंगे। भारतीय दर्शन किसी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता। पूरे यूरोपीय दृष्टि से भारतीय दर्शन को कैसे देखें। राजा कृष्ण की किताब पढ़ाई जाएगी, जो एक क्रिश्चियन थे और जिनको कुछ भी पता नहीं था वास्तव में भारतीय मान्यताओं का। शास्त्र परंपरागत विद्वानों का कोई आदर ही नहीं। वो हमने कई बार बताया है कि यूरोप में तो केवल पादरी ही प्रोफेसर होते हैं। समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री, मनोवैज्ञानिक सबके सब क्रिश्चियन पादरी हुए हैं। ये पता ही नहीं है। यहाँ कोई भी जो धर्म क्षेत्र के लोग हैं, जो धर्म किसी मठ में या किसी आश्रम के अंतेवासी हों, ऐसे ही लोग प्रोफेसर बने, ऐसा कहाँ कोई नियम है। बल्कि ज़्यादातर प्रोफेसर जो दर्शन के हैं, मनोविज्ञान के हैं, राजनीति शास्त्र के हैं, समाज शास्त्र के हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। किसी भी मठ के अनुशासन से नहीं गए हैं, किसी भी गुरु के अनुशासन से नहीं गए हैं, किसी भी विद्या के अनुशासन से नहीं गए हैं, और राजनेता को भी कुछ नहीं पता। और समाज में धीरे धीरे ये वातावरण बन गया है कि वो आश्रम या वो मठ या वो आचार्य जी, महंत आदि भी इसी से प्रसन्न होते हैं, उनके शिष्य भी इसी से प्रमुदित होते हैं कि देखो प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, वो हमारे मुख्यमंत्री हमारे गुरु जी का शिष्य हैं। ये कौन सी भाषा चल रही है? और मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं है कि परंपरा क्या है, ज्ञान क्या है, शास्त्र क्या है। तो ये आलोचना के लिए अभी नहीं हो रही बात। ये बता रहे हैं कि जो स्तर है, बौद्धिक स्तर और नैतिक स्तर भारतीय राजनेताओं का, वो लगातार क्यों गिर रहा है, इस पर सोचना चाहिए। उसका कारण है भारतीय ज्ञान परंपराओं की और भारतीय संस्थाओं की न केवल उपेक्षा, बल्कि उनको विधि रहित, विधि का कोई उनकी विधिक सत्ता ही मान्य नहीं। ऊपर से निंदा चल रही है, जाति पंचायत की भी निंदा। खाप को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। 11 प्रकार की इकाइयां थी हमारे यहाँ समाज में, वो सार्ववर्णिक हैं, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हैं। तो आपने तो भारत से ही उनको खत्म कर दिया। जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, गुरुकुल, परंपरागत गुरुकुल को मान्यता नहीं, श्रेणियां होती हैं, संघ होते हैं। व्यापार के विषय में सारे निर्णय श्रेणियों और संघ से पूछकर किए जाने चाहिए। कृषि के विषय में सारे निर्णय किसानों से पूछकर किया जाना चाहिए। परंपरागत जो जानकार हैं, औषधियों के, जड़ी बूटियों के विषय में वनवासी जो मुखिया हैं, जड़ी बूटियों के जानकार, उनसे ज्ञान। विदेशी तो ले जाते हैं, भारत की चिकित्सा व्यवस्था और आयुर्विज्ञान व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है। तो उनको सम्मानित स्थान दिया जाए, उनके ज्ञान का संचय करके उसको महत्व दिया जाए। तो इसके कारण क्या है? ज्ञान शून्य और नीति के आधार से। नीति का आधार क्या है? नीति का आधार पुनर्जन्म और कर्म फल।
अगर आप पुनर्जन्म और कर्मफल को नहीं मानते तो आप नैतिक नहीं हो सकते, आप नैतिकता का दिखावा कर सकते हैं। और ये बात आधुनिक युग में 1955-56 में तो स्वयं तब तक कम्युनिस्ट रहे घोर नास्तिक भौतिकतावादी जयप्रकाश नारायण ने कही है, पुस्तकाकार छपी है, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, और उनका लंबा व्याख्यान था। और उन्होंने कहा था कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल को माने बिना कोई भी व्यक्ति नैतिक हो ही नहीं सकता। जो कि अमेरिका से कम्युनिस्ट बन के लौटे थे, और जो इतने कम्युनिस्ट थे कि लोहिया जी को मार्क्स की आलोचना करने के कारण नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने पार्टी से निकाल दिया। फिर बाद में उनको ही पता चला कि लोहिया ही सही थे, और कहा कि अब मैं समझ गया हूँ। तब तक थर्मोडायनामिक्स आ गया था, उसके सिद्धांत आ गए थे, लॉ ऑफ एंट्रोपी वगैरह। तो ये पता चल गया कि जो पहले पदार्थ के विषय में, आधारभूत कणों के विषय में मान्यता थी वो गलत है, और मूलतः तो चेतना तरंगे हैं, है ना, ये सब आ गया था। तो जो भौतिक पदार्थ को ही सब कुछ मानने वाले विचारों के आधार पे जो कम्युनिज्म बना था, उसका उन्होंने सार्वजनिक त्याग करके कहा कि मैं अब ये जान गया हूँ कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल को माने बिना किसी नैतिक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन ये क्षण भर को ज्ञान हुआ, हो सकता है चित्त में रहा हो, माला वाला पहनने लगे थे, साईं बाबा ने कुछ दिया था, अंगूठी पंगूठी भी पहनने लगे, लेकिन जन्म भर की जो शिक्षा, जब आपने शिक्षा में उसे नहीं पाया तो ये फ्लैश हुआ, अचानक ज्ञान हुआ। फिर क्या हुआ, फिर वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जनेऊ तोड़ो और अहिंसक वर्ग संघर्ष। अरे वर्ग संघर्ष, अहिंसक हो या हिंसक हो, वर्ग संघर्ष जैसी घृणित पैशाचिक धारणा, आप उससे अभी भी चिपटे हैं। आपको पता ही नहीं है कि कम्युनिज्म कितनी बर्बर, पैशाचिक, भयंकर, घृणित एक व्यवस्था है। उसका विचार तो है नहीं, मार्क्स ने जो विचार किया था उसको तो लेनिन, स्टालिन किसी ने नहीं माना। ये सब तो हत्यारे, बलात्कारी, व्यभिचारी, नरमांस खाने वाले, अपने साथियों को जिंदा खाने वाले पिशाच, नर पिशाच। इतने तथ्य आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को मार डाला रूस में, करोड़ों को मार डाला चीन में, आप फिर भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट होने में गर्व कर रहे हैं। ये तो कम्युनिज्म की भाषा थी, वर्ग संघर्ष। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में अहिंसक वर्ग संघर्ष कहाँ से आ गए? तो जो जन्म भर शिक्षा पाए वो बार बार आ जाएगी, इसीलिए इसको शिक्षा और मान्यता में लाना आवश्यक है। तो वो तो अभी तक नहीं लाया, भाजपा भी नहीं लाई, मोदी शासन नहीं लाया, और उसके पहले तो खैर पाप का ही प्रचार चल रहा था कांग्रेस शासन में। तो ये है कि समाज में ये जो नैतिक चेतना है, ज्ञान की साधना है, ज्ञान के प्रति आदर है, ये तो भाई परंपरागत संस्थाओं के द्वारा ही चलेगा। ऐसा थोड़ी चलेगा कि हमने पार्टी का घोषणा पत्र दे दिया और कह दिया कि हम हिंदुत्व को मानते हैं और रोज सवेरे कोई भारत माता की जय बोल देते हैं या झंडा वंदन करते हैं। अच्छे हैं, अच्छी बात है, कर्मकांड अच्छा है, लेकिन अगर वो ज्ञान के स्तर पर आपके भीतर नहीं आया और पूरे देश में नहीं आया, उसका पूरा जिसे नेटवर्क कहेंगे, संजाल जो था कि संत हैं, आचार्य हैं, कथावाचक हैं, कथोपदेशक हैं, फिर जगह जगह कथाएं हो रही हैं, भागवत हो रहा, कहीं मानस पाठ हो रहा, पूरा एक संजाल है और उसका भरपूर सम्मान है कि यही ज्ञान का स्रोत है। अगर वो ज्ञान के स्रोत के रूप में नहीं प्रतिष्ठित हुआ तो वो बात कहाँ रहेगी कि जन जन में, कण कण में भगवान है। फिर तो उल्टा हो जाएगा। मैं देखता हूँ भाजपा में बड़ा चला है, कण कण में भगवान है, उसका उल्टा अर्थ कर देते हैं कि मतलब जो पिशाच है या जो मजहबी उग्रवादी हैं या जो हिंसक कम्युनिस्ट है वो भी, उसके भीतर भी आत्मा है। अरे ये थोड़ी कहा है वहाँ भाई, वो कोई उसकी आत्मा करती है क्या? जो हिंसा करता है, बलात्कार करता है, अपहरण करता है कोई नक्सली, तो आप उसकी आत्मा कर रही है क्या कि उसके भीतर की पाप वृत्तियाँ करा रही हैं? तो आपको कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो आए दिन वो दर्शन में हमें हैं और कथावाचकों और उपदेशकों की तरह भाषण शुरू हो जाता है उनका, सिया राम में सब जग जानी और सब जगह है परमात्मा है और वसुधैव कुटुंबकम। अरे मूर्ख, वसुधैव कुटुंबकम का ये अर्थ होता है क्या? और कुटुंब ऐसा होता है क्या जहां तुम्हारा वश ही नहीं चले? वो किनके लिए कहा था उस पर अलग से हम कई बार बोल चुके हैं, आप लोग सब जानते ही। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वो दूसरे स्तर की बात है।
राजा को कब कहा है वसुधैव कुटुंबकम मानने को? अगर तुम वसुधैव कुटुंबकम मानते हो तो किसी को भी मंत्री मुख्यमंत्री होने का कैसे अधिकार है? उसी क्षण आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब है तो तुम भारत के शासक या मध्य प्रदेश के शासक कैसे हो गए? फिर कोई एक विश्व सरकार बनने दो, उसकी मध्य प्रदेश शाखा या भारत शाखा के आप कुछ बनेंगे, तब तक आप बैठिए, संपूर्ण वसुधा को कुटुंब बनाइए। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अरे भाई, आप मध्य प्रदेश के शासक हैं, वो भारत के शासक हैं। इस भारत में कौन सी व्यवस्था लानी है न्याय और नीति की, उसकी बात कीजिए, शासकों की तरह बात कीजिए। तो कोई वसुधैव कुटुंबकम वाला बन जा रहा है तो कोई प्रधान सेवक बन जा रहा है। तो ये सब अज्ञान, परंपरा की विस्मृति, स्वधर्म की विस्मृति, स्वधर्म के भाव की विस्मृति। राजा को सन्यासी की भाषा बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो पाखंड है। सन्यासी और संत की भाषा सन्यासी और संत बोलेंगे, सेवक की भाषा सेवक बोलेगा। राजा को राजा की भाषा बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री, राज्यपाल, सबको शासक की भाषा बोलनी चाहिए। और शासक अगर आप भारत के हैं तो भारत के ज्ञान परंपरा, भारत के शास्त्रों की भाषा बोलनी चाहिए। और भारत में सब जगह उस ज्ञान का संरक्षण करना चाहिए। तो वो नहीं कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम वही हो रहा है जो मैंने दोपहर को बात की कि लगातार गिरावट आ रही है। शिक्षा में गिरावट आ रही है। कोई अद्वितीय प्रतिभाशाली की बात अलग है, लेकिन जो एक औसत है तो ह्यूमैनिटीज में तो लगातार गिरावट आ रही है। दर्शन शास्त्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो कुछ विद्वान हैं क्योंकि वहाँ एक अलग से धर्म विभाग है, लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के जो अध्यापक हैं वो यूरोपीय दर्शनों के ही ज्ञाता हैं। भारतीय दर्शन को भी यूरोपीय दृष्टि से देखते हैं। राजनीति शास्त्र तो भारत में आज तक 77 वर्षों में भारतीय राजनीति शास्त्र लिखा ही नहीं गया, भारतीय समाज शास्त्र लिखा ही नहीं गया। अभी मैंने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप मिली थी, उसमें लिखा है, अभी वो शायद प्रकाशित हो, लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं लिखा था, जबकि सैकड़ों पुस्तकें आनी चाहिए थी भारतीय समाज शास्त्र पर, क्योंकि वो धर्मशास्त्रों के आधार पर ही तो होगा। जो धर्मशास्त्रों में लिखा है वही तो समाज शास्त्र है। वो अभी न विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता, न महाविद्यालयों में, न पाठ्यक्रमों में है, पुस्तक भी नहीं लिखी। भारतीय राजनीति शास्त्र तो वो होगी ना जो महाभारत, चाणक्य के अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों के आधार पर लिखी जाए। ऐसी एक भी पुस्तक नहीं लिखी गई भारतीय राजनीति शास्त्र पर। वो यूरोपीय ढंग के राजनीति शास्त्र में बीच बीच में कहीं कोटेशन दे देंगे, ये महाभारत में लिखा है, ये शुक्रनीति में लिखा है। अरे बाबा, आप जब उसके मूल को नहीं मानते, जब चाणक्य के आप इस वाक्य को ही नहीं जानते कि व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति, ये तो चाणक्य का कथन है। व्यवस्थित आर्य मर्यादा को व्यवस्थित करना राजा का पहला कर्तव्य है। कृत वर्णाश्रम स्थिति ही, वर्णाश्रमों की स्थिति को व्यवस्थित रखना। त्रय्या ही रक्षितो लोके, तीन के द्वारा, यानी त्रयी जो वेद हैं उनके द्वारा और साथ ही अन्वीक्षिकी और वार्ता के द्वारा, दोनों अर्थ हैं उसके, उनके द्वारा जब रक्षित होता है लोग तब प्रसीदति, प्रसन्न होता है, न सीदति, दुखी नहीं होता। यहाँ तो कहीं वेदों के द्वारा कौन सा शासन हो रहा है? धर्मशास्त्रों के द्वारा, अन्वीक्षिकी के द्वारा, यहाँ तक कि भारतीय वार्ता यानी भारतीय वित्त शास्त्र और समाज शास्त्र के द्वारा भी लोक का शासन नहीं हो रहा है। तो कहाँ से प्रसन्न होंगे? और प्रसन्नता से भी अधिक बात है, प्रसन्न तो खैर पशु भी हो जाते हैं। तो अगर आपने सब भुला दिया, भौतिक वस्तुओं पर ही रहा तो भी प्रसन्न रह लेंगे, लेकिन प्रसन्नता ज्ञानपूर्ण है, आनंदमय है, ज्ञान की चेतना और स्तर से संपन्न है या साधारण है, ये देखना पड़ेगा। तो हमारे जो राजनेता हैं उनमें भी बौद्धिक पतन आया है। अब जैसा मैंने दोपहर को कहा था, कहाँ लोकमान्य तिलक हैं, उसके बाद गांधी हैं जो कि गीता पढ़े ही नहीं है लंदन जाते तक, और फिर भी बाद में गीता पर भी बोल रहे हैं। अनधिकारी लोग कुछ भी बोल रहे हैं। लोकमान्य तिलक से गांधी बहुत नीचे हैं, फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी गांधी की भाषा में भारतीयता है, ज्ञान है शास्त्र का। कम से कम कहते हैं कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, और सनातन धर्म वो है जो माने कि वेद अनादि हैं, सृष्टि के आदि से हैं, और जो पुनर्जन्म को माने, जो कर्मफल को माने, जो गौरक्षा को अपने जीवन का एक आदर्श माने, है गौ पालन और गौरक्षा को, और सब वो गिनाते हैं। तो वही गिनाते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। तो कम से कम इतने मेधावी थे कि देर से ही सही जब पढ़े तो उसको ग्रहण कर लिया।
उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जितने लोग आए हैं इनमें से कोई भी शास्त्रज्ञ नहीं है, कोई किसी शास्त्र को नहीं जानता, शास्त्रों की बात नहीं करता, शास्त्रों को शासन में प्रतिष्ठा नहीं है, शासन का आधार भारतीय शास्त्र नहीं है, और इससे केवल प्रजा पीड़ित नहीं है, इनका अपना स्तर हल्का हो गया है। लोकमान्य तिलक से महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अभी तक के जो नेता हैं इनमें दो ही नेता बड़े व्यक्तित्व के हैं, एक जवाहरलाल नेहरू थे उस धारा के, कम्युनिस्ट धारा के, और दूसरे नरेंद्र दास मोदी व्यावहारिक रूप से भारतीय। लेकिन ज्ञान ना भारतीय शास्त्रों का ज्ञान जवाहरलाल नेहरू को था ना नरेंद्र दास मोदी को है, और लोगों को तो कोई चिंता ही नहीं थी। नरसिंह राव को था लेकिन वो उसका सम्मान तो नहीं करते थे। तो ऐसे ज्ञान का तो कोई मूल्य ही नहीं जब आपने दिमाग के एक कोने में ज्ञान रखा है और दूसरे कोने से शासन कर रहे हैं। ज्ञान पूर्वक शासन कोई नहीं कर रहा ना, भारतीय ज्ञान पूर्वक जो शासन नहीं कर रहा है उसका स्तर लगातार हल्का हो रहा है। और अब बात को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट में हो जाएगा। 55 मिनट हो गए मेरी बात शुरू हुई, 52 मिनट। तो उससे कितना पतन हो रहा है, हम अब संक्षेप में अगर कहें तो देखिए, विपक्ष में अगर कार्टून लोग आए हैं, हल्के से लोग आए हैं, तो उसके लिए भी शासक जिम्मेदार होता है। शासन का स्तर अगर ऊंचा हो, उसकी भाषा, उसका ज्ञान, चरित्र तो मोदी जी का बहुत ऊंचा है, देश के लिए बहुत कुछ शुभ कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान से संपन्न नहीं है। तो ज्ञान की भाषा न इधर है न उधर है, और अकेले मोदी जी का सवाल नहीं है। भाजपा के लोगों की भाषा यदि उन्नत हो तो विपक्षी मजबूर हो जाएंगे उसके समान भाषा बोलने के लिए। दोनों तरफ से होता है, और विपक्ष में अगर कोई होता तो शासक मजबूर हो जाते। विपक्ष में जिस समय राम मनोहर लोहिया थे, विपक्ष में जिस समय आचार्य कृपलानी थे, विपक्ष में जिस समय राम सेवक यादव, उनका तो दुर्घटना में देहांत हो गया। क्या प्रतिभा थी, मैंने देखा, मेरे मित्र थे, अद्भुत प्रतिभाशाली लोग जब थे। तो उनके भाषण सुनिए, उनका स्तर, वो तो संसद में नहीं जा पाए लेकिन बाकी उनके भाषण, उस समय के नेताओं का भाषण आप सुन लीजिए। उस समय के नेताओं की आपस में बातचीत, आपस में असहमति, आपस में विरोध का भी एक स्तर है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की उस परंपरा से संपन्न है। और अभी क्या स्तर है? अब विपक्ष में जो सज्जन है उनका तो कहीं के सारे के सारे, लेकिन मान लो वो हैं तो सारा देश जान रहा है कि वो विदेशों से संचालित हैं। स्पष्ट रूप से इस समय मोदी जी के विरोध में जो भी लोग हैं उनके विषय में संपूर्ण देश में ये ज्ञान है कि ये विदेशों से संचालित हैं और क्षुद्र हैं, और वो लोग सत्ता में आने भी नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से भाजपा पुनः सत्ता में आ रही है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे तो कोई खतरा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि 350 से कम सीटें भाजपा वाले मोर्चे को मिलने वाली हैं, ज़्यादा ही मिलेंगी। तो इसलिए वो विषय नहीं है अभी। ये तो स्पष्ट ही है कि जिसमें जरा भी देशभक्ति है तो अभी इस चुनाव में तो वो भाजपा को ही वोट देगा। मोदी से बड़ा अच्छा कोई नेता नहीं। लेकिन मैं उस स्तर की चिंता कर रहा हूँ कि ये क्या स्तर हो गया है हमारी राजनीति का। तो उसकी चिंता पर नहीं कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि ऐसा स्तर इसलिए हो गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा में, समाज में उपेक्षा हुई है और उसको नीचे गिराने की कोशिश हुई है या हल्का दिखाने की कोशिश हुई है। तो ये इसका दंड में भोगना पड़ रहा है राजनेताओं को। जो पुराने नेता थे जनसंघ के ही, चाहे वो गुरुदत्त सिंह हूँ, कितने बड़े उपन्यासकार भी थे, आर्य समाज के विद्वान भी थे, वेदों के ज्ञात, अपने ढंग से आर्य समाजी धारा के ज्ञाता थे, क्योंकि वेदों की 2 धाराएं हैं, उसमें से आर्य समाजी धारा का जो दूसरी धारा है वो उपहास करती है, जो कि कई बार सही भी होता है, कई बार थोड़ा अतिरंजित होता है। लेकिन वो वेदों की आर्य समाजी धारा के वो विद्वान थे ना, एक शाखा के। और हंसराज जी थे, सबके सब अपनी किसी ज्ञान की एक परंपरा के, आर्य समाजी परंपरा के तो ज्ञाता थे ही। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय शास्त्रों के ज्ञानी तो नहीं थे लेकिन हिंदुत्व के ज्ञाता थे। दीनदयाल उपाध्याय जी हिंदुत्व के मर्म के ज्ञाता थे।
उसके बाद ये क्या स्तर हुआ है? अटल जी ने गांधीवादी समाजवादी कह दिया, शिगुफेबाजी। आप राजनीति के वैचारिक पक्ष को शिगुफेबाजी की चीज़ मानते हो, रोज बदल देते हो। अब मोदी जी ज़्यादा चतुर हैं तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, सबका साथ सबका विकास है। साधारण सा वाक्य, निरर्थक सा वाक्य, अमूर्त सा वाक्य, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। सबका किस चीज़ में साथ? वोट में? तो वो तो कोई राष्ट्रीय बात नहीं हुई। और सबका विकास माने क्या? विकास और विनाश का फर्क ही अगर मिट जाए तो क्या विकास है? कोई जब ये अमूर्त सी बातें या बहुत ही साधारण बातें जो एक गली का कोई आदमी कह सकता है, अब राजनीति की ये भाषा हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि संसोपा का घोषणा पत्र होता था, हम लोग भी उसमें बैठते थे, तो उसकी भाषा और अब जो दीनदयाल जी की भाषा उसी स्तर की थी। उसके बाद राजनीति की क्या भाषा हो गई है, घोषणा पत्रों की भी क्या भाषा है, राजनीतिक संवाद की भी क्या भाषा है, संसद में बहस का क्या स्तर है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? आज की बात का उद्देश्य था क्यों हो रहा है ये जानना। हो रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा की उपेक्षा, भारतीय परंपराओं की उपेक्षा, भारतीय आदर्श की उपेक्षा, भारतीय संस्थाओं की उपेक्षा। जाति, संप्रदाय, श्रेणी, कुल, सबकी उपेक्षा। यहाँ तक कि पता ही नहीं है, आज समय नहीं है, किसी एक दिन हम परिवार पर बात करेंगे। अब आप अचानक कह दोगे कि हमें परिवार को पढ़ाना है, परिवार की मान्यताएं नहीं पता, परिवार की शास्त्रीय व्यवस्था नहीं पता, न पति शास्त्र से चल रहा है, न पत्नी शास्त्र से चल रही है, न पिता शास्त्र से चल रहा है, न पुत्र शास्त्र से चल रहा है। कौन सा परिवार लाओगे? ऐसा परिवार तो सब जगह है, क्रिश्चियंस का परिवार, कम्युनिस्टों का परिवार, कौन सा परिवार लाने वाले हो? तो इन सब बातों पर चर्चा ही नहीं है ज्ञान की। नतीजा ये है कि बस एक शब्द है और उसका एक जड़ कोई संकेत है। तो ये चिंता की बात केवल ये है कि स्तर गिरता जाएगा, स्तर गिरता जाएगा। हमारे नेताओं का स्तर लगातार गिरता गया है। 1947 तक, अरे जवाहरलाल नेहरू तो घोर भौतिकतावादी थे, फिर भी उनके व्यवहार में जो शालीनता थी वो पुरानी परंपरा, जो मैं कह रहा हूँ कि उसका स्रोत ये है कि कुछ भी हो, उनके आसपास जो वातावरण था। लेकिन कांग्रेसियों ने उनके बारे में झूठ रच दिया, जैसे वो मतलब कुछ जानते ही नहीं थे। अरे भाई, उनके घर में रोज तुलसी पूजन होता था, मानस कथा भी होती थी, और युवा होते ही वो मेजा, करछना, फूलपुर सब जगह जाते थे, वहाँ तो सारी बातें सुनते थे, सब पता था। इसीलिए इधर नास्तिक पढ़े लिखे लोगों के बीच अपना रुतबा झाड़ने के लिए अपने को नास्तिक भी दिखा देते थे। उधर गंगा जी में दूध भी डाल रहे हैं, जल भी डाल रहे हैं, मेरी अस्थियां कैसे विसर्जित करना, उसमें गंगा जी का भी महत्व बता रहे हैं। क्यों? तब तक समाज का परिवेश था, वातावरण था, प्रभाव था। धीरे धीरे ये वातावरण समाप्त होता जा रहा है और समाज से ही अगर भारतीयता, ज्ञान परंपरा, शास्त्र चर्चा, ज्ञानियों का सम्मान, ये सब हट जाएगा और अलग से कोई प्रसिद्ध हो गया, प्रमुख हो गया, इसलिए वो पूज्य है, उसके ज्ञान पर, उसकी नीति पर, उसके योगदान पर उतनी चर्चा नहीं होगी और केवल हम उसे ही जानेंगे जिसे शासन ने सम्मानित कर दिया है। यही बुद्धि हो जाएगी और शासन उनको सम्मानित करेगा जो उसकी पार्टी को ठीक लगे या जो कुछ पॉपुलर हो गया है, ऐसे सब चलेगा तो समाज का स्तर नीचे जाता ही जाएगा। तो समाज के स्तर की चिंता हम सबको भी करनी है, लेकिन मुख्य बात यह कि उसका विश्लेषण अधिक आवश्यक है। तो समाज में ये जो गिरावट सब में आई है, विद्या में भी आई है, ह्यूमैनिटीज में तो पूरी तरह। अरे साहित्य जैसे विषय में डॉक्टर नगेंद्र के बाद रसशास्त्र को ही गोल कर दिया हुआ, यानी जो एक सार्वभौम साहित्य शास्त्र है वो हिंदी साहित्य से बाहर है। कैसे ये लफंगागिरी हुई, कैसे ये तरह तरह की कार्टून पंक्तियाँ, तरह तरह की हास्यास्पद बातें ये साहित्य में पढ़ाई जा रही हैं, आलोचना के नाम से, समीक्षा शास्त्र के नाम से। हिम्मत कैसे हो रही है भारत में इनकी पढ़ाने की? उसकी एक अलग शाखा बना दो। लेकिन हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में कहाँ से ये जनवाद, प्रगतिवाद, संरचनावाद, अमुकवाद, तमुकवाद? हमारे एक परिचित साधु थे, वो गुस्सा होते थे, कहते थे बकरी का बालवाद, बंदर की लेंडीवाद। ये क्या चल रहा है? ये क्या कचरा पढ़ाया जा रहा है? इसी तरह समाजशास्त्र में ये क्या, जो 150 साल पहले यूरोपीय समाजशास्त्र नाम की कोई चीज नहीं थी, उसके सिद्धांत आप किस आधार पर भारत में पढ़ा रहे हैं? 250 वर्ष पहले
मॉडर्न नेशन स्टेट दुनिया में कहीं नहीं थे, उनके आधार पे आप राजनीति शास्त्र क्या पढ़ा रहे हैं भारत में? कैसे हिम्मत कर रहे हैं? आप भारत के हैं, इसका क्या प्रमाण? केवल शरीर से भारतीय होना भारतीय है। इतनी महान राजनीति शास्त्र की परंपरा, इतना महान समाज शास्त्रीय चिंतन, इतना महान दर्शन, इतना महान योग शास्त्र जैसा मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, किसी की पढ़ाई मुख्य धारा के रूप में नहीं हो रही है। तो ये जो हो रहा है, इससे चिंता की बात मुख्य है कि इससे स्तर गिरता ही चला जाएगा। इससे क्षुद्र आशय के मनुष्य बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, राजनीति में भी क्षुद्र आशय के लोग ही जाएंगे, और फिर आप उसे काल प्रवाह मानकर स्वीकार करने को विवश तो है ही। तो काल प्रवाह तो है ही, काल प्रवाह को कौन अस्वीकार करता है? लेकिन काल भी पुरुषार्थ से बदलता है। काल प्रवाह पर किसी दिन अलग चर्चा करेंगे। उसको लेकर भी विचित्र सी जड़ता आ गई है, जबकि ऐसी काल की ऐसी धारणा महाभारत में तो कोई नहीं मिलती कि बिल्कुल स्थिर रूप से ऐसे ही चलेगा। राजा कालस्य कारणम आदि जो कहा गया है वो निरर्थक कथन है क्या? लेकिन वो भर गया है। और एक और गर्व भी है, हाँ, अपने समय पर गर्व भी है, और ये भी कह रहे अब ये तो कलिकाल है, ये तो ऐसे ही चलेगा। है ना? वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से अराजकता अगर होगी तो नैतिक अराजकता भी फैलेगी। तो जो लोग, और ये जन जन सोचने का प्रबंध था, अभी भी है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं है। कथा, और फिर वो कथावाचक और कथा उपदेशक भी जो अब आ रहे हैं, वो बेचारे इसी शिक्षा से आ रहे हैं, तो वो कुछ भी उलझुल बोलते हैं, उन पर अलग बात होगी, है ना? अभी आज वो विषय नहीं है। आपने जब ज्ञान को प्रतिष्ठित नहीं रखा, अप्रतिष्ठित कर दिया, तो उपदेशक भी वही हल्की बात बोलेंगे जो इन्हीं कॉलेजेस में, इन्हीं यूनिवर्सिटीज में, इन्हीं कचरा घरों में पढ़ाया जाता है। उसको विद्या केंद्र कह दिया जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि में ह्यूमैनिटीज़ के नाम पे कूड़ा और कचरा है, उसको पढ़ के वो उपदेशक बने हैं, कथावाचक बने हैं। फिर जो पंडित भी हैं, उनको जजमान का मुंह देखना है, तो जजमान इसी बात से खुश होते हैं, यही फालतू की बातों से। अभी 150 साल में जो कुछ वहाँ विकसित हुआ है शिशुवत, उसको ही प्रमाण मानकर, तो उससे नहीं स्तर बनता। स्तर तब बनेगा जब आप जो सर्वमान्य ज्ञान है, जो सर्वमान्य अध्यात्म है, जो सर्वमान्य सार्वभौम नैतिक मूल्य हैं, जो धर्म है, सारे रूप में सामान्य धर्म, सार्ववर्णिक धर्म, सामाजिक धर्म है, इसकी तो व्यापक शिक्षा दी जाए, और ये संपूर्ण मनुष्य मात्र के द्वारा पालनी है। भारत का शासन तो ये घोषित करे कि भारत का नागरिक होने के लिए सामान्य धर्म का पालन, आधुनिक भाषा में कह दे तो यूनिवर्सल लॉज का पालन, सत्य अहिंसा आदि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू कह दो, अगर आप यूरोप के ही दासानुदास हैं तो कुछ भी कह दो। सनातन धर्म सामान्य धर्म नहीं कह सकते, तो आप ये कह दीजिए कि जो सार्वभौम यूनिवर्सल लॉज हैं, सार्वभौम मूल्य हैं, सार्वभौम नैतिक नियम हैं, उनका पालन करना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक कर्तव्य है। संविधान में संकेत रूप में तो वो है, थोड़ा उसको परिभाषित कर दिया जाए और स्पष्ट, और साथ ही ज्ञान की प्रतिष्ठा की जाए, भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा की जाए, तो समाज का स्तर सुधरेगा। मुख्य बात, आज की बात का प्रयोजन ये था कि जो लोग सचमुच समाज के लिए चिंतित हैं, और अगर वो युवक युवती हैं या प्रौढ़ भी हैं, तो उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि भारतीय ज्ञान को, भारतीय शास्त्रों को, भारतीय विद्या को प्रतिष्ठित करें, तब समाज का स्तर चलेगा। डे टू डे पॉलिटिक्स में इतना मगन होना, तो ये कांग्रेस और ये भाजपा और इन्हीं की चर्चा करते रहना, यथा प्रसंग आप चर्चा कर लीजिए। मोदी जी को तो वोट देना ही है, जो भी भारतीय है देश, लेकिन कितना उनकी चर्चा करेंगे उनकी, या तो फिर सीमाओं की भी चर्चा करो। अभी भी कभी कभी हास्यास्पद बातें भी बोल जाते हैं, फिर ये तो उनकी चर्चा भी कीजिए, तो उससे आपको पब्लिक में वो बात करने से ठीक नहीं होगा। तो इससे अच्छा ज्ञान की बातें करिए, शास्त्र की बातें करिए, राजनीति की बात, डे टू डे पॉलिटिक्स की बात कभी कभी करिए यथा प्रसंग। दिन भर अपने जीवन में, अपनी कक्षा में, अपने वृत्ति में, अपने ऑफिस में और अपने सोशल मीडिया में केवल राजनीतिक बातें, ये काहे की राजनीति है, न केवल पॉलिटिकल बातें, मैं तो इसलिए इसको पॉलिटिक्स कहता हूँ। पॉलिटिक्स की बातें इतनी ज़्यादा नहीं करिए। अगर आपको समाज से प्रेम है तो पॉलिटिक्स को थोड़ा कम करके शास्त्रों की बात, ज्ञान की बात, परंपरा की बात, ज्ञानियों की प्रतिष्ठा और उनके प्रति सम्मान की बात की जाए, तो ही स्तर सुधरेगा। और अभी के जो राजनेता हैं उसमें से जो सर्वोत्तम है हम उसका चयन करेंगे ही, और कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसकी इतनी महिमा नहीं गाएं कि आपको
अपनी भव्यता, अपने ज्ञान का ऐश्वर्य, अपने शास्त्रों की महिमा भूल जाए, उसके बिना हम नीचे जाएंगे। अगर आपको प्रेम है तो इन सब बातों की चर्चा, शास्त्रों की, अपने ज्ञान की, अपने बौद्धिक ऐश्वर्य की, अपने महान ज्ञान संपदा की और महान संस्थाओं की, जाति की, संप्रदाय की, श्रेणी की, गुरुकुलों की परंपरागत, इनकी बातें अवश्य करनी चाहिए। इनको पुनः प्रतिष्ठित करने के उपायों पर चिंतन करना चाहिए। राज्य को राजधर्म का पालन करने को कैसे फिर से प्रेरित किया जा सकता है, इस पर चिंतन करना चाहिए। रोज रोज इधर उधर गाना गाना या इसका विरोध करना, इसमें कोई लाभ नहीं है। और अगर समाज की चिंता नहीं है, कोई तात्कालिक ही चीज़ चाहिए, तो वो ठीक ही है, जो चल रहा है वो चल रहा है। नमस्कार।